दोस्तों फाइनली मैं हज़रत शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के पास पहुंच गया हूं और आप स्क्रीन पर ज़ेरे तामीर मकबरा देख सकते हैं। अब आप हज़रत शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के अंदर के मनाजिर देख सकते हैं। हस्बे रिवायत मकबरे की छत को भी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। मौजूदा कसूर शहर से 4 किलोमीटर दूर आज से कई साल पहले फ़िरोज़पुर रोड के साथ साथ ओल्ड कसूर शहर आबाद हुआ करता था। तारीखदान बताते हैं कि ये पुराना शहर किसी नागहानी आफत से तबाह हो गया था। चूँकि दरिया सतलुज कसूर शहर से गुज़रता था तो हो सकता है कि सैलाब की वजह से ही ये पुराना शहर तबाह हुआ हो। दोस्तों ये शहर तो तबाह हो गया लेकिन यहाँ पर मौजूद एक दरबार उस पुराने शहर के ऊंचे टीले पर आज भी मौजूद है। तो वेलकम दोस्तों, आप कसूर ट्रैवल सीरीज़ की एपिसोड नंबर 6 देख रहे हैं। इस एपिसोड में हम हज़रत शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ज़ियारत करेंगे, जिनका शुमार हिंदुस्तान के बड़े बुज़ुर्गों में होता है। इससे पहले वाली एपिसोड में हमने गंडा सिंह बॉर्डर पर होने वाली परेड दिखाई थी। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 4 नहीं देखी तो आप इस व्लॉग के बाद देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। दोस्तों जब आप कसूर शहर से गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं तो शहर से 4 किलोमीटर के फासले पर आपको एक पहाड़ी चोटी जैसी बुलंदी पर एक दरबार नज़र आता है। मैं राइट नो उस दरबार की एंट्रेंस पर मौजूद हूँ। ये दरबार हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है, जो क़याम पाकिस्तान से भी पहले आज से तकरीबन 500 साल पहले कसूर शहर में मौजूद थे। तो दोस्तों आइए दरबार के अंदर चलते हैं और आपको इस दरबार की ज़ियारत करवाते हैं। चूँकि ये दरबार एक पहाड़ी चोटी जैसी बुलंदी पर वाक़ है, लिहाजा मकबरे तक जाने के लिए आपको तकरीबन 70 अदद सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बाकी दरबारों की तरह हस्बे रिवायत आपको यहाँ भी दरबार की एंट्रेंस के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों का एक स्टॉल मिलता है। आइए अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर मकबरे की तरफ जाते हैं। जैसा कि ये जगह ऊंचाई की तरफ जा रही है, आप यहाँ खड़े होकर बाहर के नज़ारे ऐसे देख सकते हैं। दोस्तों ऊपर जाने के साथ साथ आपको हज़रत शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ भी बताते हैं। बताया जाता है कि आप हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हैं और अपने ज़माने के वलीउल्लाह रहे हैं। आपके हाथ पर हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप 500 साल पहले कसूर शहर में मौजूद थे।
बताया जाता है कि आपके ज़माने में रूहीवाल का कोई राजा हुआ करता था जो अपनी राया पर बहुत जुल्म करता था। आपने उसे लोगों पर जुल्म ना करने की नसीहत की, लेकिन उस राजा ने बजाय आपकी नसीहत कबूल करने के आपसे दुश्मनी कर ली। आपने उस राजा को बद्दुआ की और वो हलाक हो गया। दोस्तों, मैं सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मकबरे के करीब पहुँच गया हूँ। आपको यहाँ से नीचे का मंजर भी दिखाते हैं। शाम का टाइम है और पंजाब में नवंबर के महीने में फॉग की वजह से आपको मंजर काफ़ी धुंधला नज़र आ रहा है। दोस्तों, फाइनली मैं हज़रत शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के पास पहुंच गया हूं और आप स्क्रीन पर ज़ेरे तामीर मकबरा देख सकते हैं। बताया जाता है कि यह मकबरा क़याम पाकिस्तान के बाद आज से 50 साल पहले बनाया गया था। अब आप हज़रत शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के अंदर के मनाजिर देख सकते हैं। शाम का वक्त है, लिहाजा मकबरे में ज़ायरीन ना होने के बराबर हैं। मकबरे में कुरान मजीद के पारे भी रखे गए हैं। आप सामने खड़े भाई को देख सकते हैं जो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। हस्बे रिवायत मकबरे की छत को भी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। मकबरे के साथ एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद भी तामीर की गई है जहां आप नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इससे अगली एपिसोड में हम दोबारा से ओल्ड कसूर के बाज़ार विज़िट करेंगे। आपको कसूरी सौगात जैसा कि कसूरी फालूदा, अंदरसा और सरसों में फ्राई की जाने वाली कसूरी फ़िश दिखाएंगे। कसूर के बाज़ारों की रात की रौनक भी आपको अगली किस्त में दिखाएंगे और एट दी एंड मैं ख़ुद भी कसूरी फ़िश का टेस्ट करूँगा। इसलिए अगली किस्त में आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलेगी। चैनल को देखते रहिए।